आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्रिमिनोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। पहली बात तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं काफ़ी बिजी था तो 2-3 महीने से कोई लेक्चर नहीं आया, बट मैं आपको ये वादा करता हूं, और ये मेरा वादा है कि हफ्ते में 3 लेक्चर जो है वो क्राइम वर्ल्ड पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम वो खौफनाक कहानियों की बात करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ गैंगस्टर सीरीज चलाऊं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई तक ही सीमित होगा। ठीक है, हम और किसी गैंग की भी बात नहीं करेंगे। काला जठेड़ी गैंग, बम्बिया गैंग, आनंद पाल, इन सब किसी की भी बात नहीं होगी। टोटल 10 गैंग हैं। हम सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई पे फोकस करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आपको पता ही है कि जो गोगामणि हैं, ठीक है, उनको मारा भी करनी सेना के चीफ, उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी जिम्मेदारी ली है। अब वो भी एक अलग ही मैटर है, उस पर हम करेंगे बात, लेकिन पहले हम लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जान लेते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनका जो जन्म है वो फजिल्का डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, अबरोहा, वहां पे हुआ। ठीक है, अबोहार। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है 1992, यानी कि अभी लगभग 31 साल का है ये। पिताजी पुलिस में, जी हां, एक सोर्स ये कहता है कि पिताजी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और किसानी भी करते, और बहुत अमीर है, पैदाइशी काफी ज्यादा, कहा जाता है 7 करोड़ की कुछ जमीनें हैं, संपत्ति बहुत ज्यादा है। मम्मी टीचर। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि मां बाप इतने पढ़े लिखे और बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। तो अब ये सब कैसे शुरू हुआ? शुरुआत में ऐसा बोला जाता है कि देखिए, लॉरेंस बिश्नोई देखने में हीरो टाइप लगता है, हम सबको पता है, लंबा चौड़ा सुंदर। तो सारी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि परिवार अच्छा था, अमीर था, वो पूरी की गई। 10th इसने अपने गांव से ही किया, और उसके बाद फिर ये हायर एजुकेशन के लिए आता है डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। ओके, तो जब ये 2008 के करीब डीएवी में आता है, चंडीगढ़ में आता है, वहां पे आया तो था पढ़ने। एक सोर्स ये कह रहा था कि इसने लॉ की डिग्री ली, दूसरा सोर्स इसने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ और हो गया। ठीक है, अब कहानी है कि लॉरेंस बिश्नोई को शम्स ताहिर खान की एक रिपोर्ट में वो बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक लड़की से प्यार हो गया, बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको मार दिया था राइवल गैंग ने, जिसकी वजह से वो और ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा खूंखार हो गया, और प्रॉपर जुर्म की दुनिया में कदम, यानी कि दिल टूटा तो जुर्म की दुनिया में कदम रखा। रोड एक्सीडेंट में वो मारी गई थी। एक तो ये कहती है कि उसका जबरदस्ती उसको मार के रोड एक्सीडेंट बनाया गया। दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि, मतलब बेसिकली यहां पे जो बोला गया है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि ये जा रही थी और उसके बाद राइवल गैंग ने फायरिंग कर दी। जो भी है, अब जब ये चंडीगढ़ में आया डीएवी कॉलेज में, तो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, आपको पता ही है, और ज्यादातर जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, जो छात्र चुनाव होते हैं, वहां पे गैंगस्टर्स का प्रभाव रहता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी था, मतलब डीएवी में भी था, चंडीगढ़ में भी गैंगस्टर्स, क्योंकि वो फंडिंग करते हैं। और आपको पता है कि अगर छात्र नेता, अगर आपने उस पॉलिटिक्स, उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया, तो काफी सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो यहां पे लॉरेंस बिश्नोई कभी हारा नहीं था, उसको हारना पसंद भी नहीं था। तो अब यह है कि उसने इस चुनाव को लड़ा। सोपू, स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनियन, ये उसने बनाया, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अभी भी चलती है, लेकिन उस समय वो हार गया। ठीक है, अब उदय शाह, ये राइवल था, ये उस समय का बहुत बड़ा गैंगस्टर, तगड़ा गैंगस्टर, और वो एस्टैब्लिश्ड वन। लॉरेंस बिश्नोई नया नया आया, लेकिन वो हार गया, हार पचा नहीं पाई। और फिर दूसरी रिपोर्ट ये भी कि जो गर्लफ्रेंड वाला हिसाब किताब, चंडीगढ़ सेक्टर 11 में तड़ातड़ गोलियां चली, भयानक गोलियां चली। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने गोलियां चलाई, उधर गैंग ने, और यहां से हो जाती है जुर्म की शुरुआत। अब 2011 से लेकर 2014 तक, अगले 3 सालों तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपना साम्राज्य फैलाया। उसने बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाया, छोटे मोटे क्राइम करता, कभी रिवॉल्वर लेता या हथियार खरीदता तो वो जेल जाता, फिर बाहर आता, फिर वो क्राइम करता। लेकिन अभी बिल्कुल पक्की बात थी कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ उसका मिलना जुलना हो गया था। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय उदय शाह, बड़ा गैंग, जब उसने गोलियां चलाई तो
फिर वो एक स्टैब्लिश्ड गैंग है, वो तो छोड़ेगा नहीं, इनकी ढूंढैया चालू हो गई अंडरग्राउंड। और इनको बचने के लिए, अच्छा आपको बता दो कि परिवार बिल्कुल खिलाफ था कि क्या कर रहे हो, पढ़ने भेजा था, क्या कर रहे हो, लेकिन हुआ नहीं। तो अब उदय शाह ने तड़ातड़ गोलियां फिर चलाई और उसके बाद फिर इन्होंने राइवल गैंग से हाथ मिलाया। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मेन मामला तब सामने आया जब इसने जोधपुर के, राजस्थान, उस समय तो पंजाब में ही था ये, ठीक है, और बहुत बड़ा नाम भी नहीं था, पर जब राजस्थान के दो बड़े बिजनेसमैन को इसने धमकाया और फिरौती मांगी और उन्होंने देने से मना कर दी, तब यह मामला जो है वो सामने आया। अब उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया 2015 में। मर्डर के भी इनके ऊपर काफी मुकदमे डाले गए थे भी, और उसके बाद 2015 में ही ये भाग गए। जनवरी में पुलिस ने गिरफ्तार किया, चकमा देके भाग गए नेपाल के, वहां से हथियार खरीद के लाए, फिर आए, फिर मार्च 2015 में इनको जेल में डाला गया। वहां पे इनकी शुरुआत होती है असली जुर्म की। अजीब बात है कि जेल के बाहर इतना ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई को कोई नहीं जानता था, ना ही कोई बहुत बड़ा, लेकिन जेल के अंदर उसने अपना बहुत बड़ा गैंग बना लिया, क्योंकि मुलाकात होती है आनंद पाल का ऑलरेडी एनकाउंटर, उनकी बात कभी हम और करेंगे, तो उनका एनकाउंटर हो गया है। तो आनंद पाल के साथ सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल गैंग की हो गई साठगांठ। शुरुआत में इसने अपने गैंग का नाम 007 रखा था। तो जब लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल की शुरुआत, तो अब यह है कि जो भी करेंगे, अगर आनंद पाल के गैंग पे हमला हो तो मुझ पे हमला है, और वहां से इसको जो है वो, क्योंकि जेल से ही किसी को भी मरवा देता था, स्टूडेंट यूनियन, अब वहां पे शुरुआत में इसने अपने गैंग में पढ़े लिखे लोगों को रखा, और बाद में जो भी, अब देखिए क्योंकि गैंगस्टर का पंजाब में स्पेशली एक स्टाइल है कि वो हथियार बंद, उनको लगता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लगता है, स्पेशली जो यंग ब्लड है, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है ना, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे बंदूकें चलाना, ये बड़ी ग्लैमरस स्टाइल है, ये बड़ी ग्लैमरस लाइफ है। वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि कितना ज्यादा डेंजरस है ये, कितना खतरनाक, आखिरी में आपको एक गोली मिलती है। यूथ वैसे भी पंजाब का काफी हद तक डाइवर्टेड, तो उसको भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मामला जो है वो पूरा चल रहा है। अब उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने शार्प शूटर्स रखने शुरू किए। आपको जान के हैरानी होगी, 700 के करीब, ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, अभी इस समय लॉरेंस बिश्नोई की सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहर भी पैठ है, कनाडा, अमेरिका, यहां पे भी, और साथ ही साथ राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा और पंजाब, ये 4 जगह भी लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा है, तगड़ा दबदबा है। इसी दौरान इसका एक जूनियर दोस्त था, एक ही साल से जूनियर, इसका नाम था गोल्डी बरार। गोल्डी बरार से इसकी मुलाकात हुई। गोल्डी बरार और ये बहुत घनिष्ठ मित्र बने, और गोल्डी बरार ने भी काफी कत्ल किया। आप ये समझिए कि गोल्डी बरार ने ए कैटेगरी का इसको गैंगस्टर पंजाब ने घोषित किया है, और अभी गोल्डी बरार रहता है बाहर कनाडा में। तो इसने पूरा, अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर था, लॉरेंस बिश्नोई का कि मैं जेल के अंदर से देखूंगा, तुम जेल के बाहर से देखना, तुम जेल के बाहर से मारना। लेकिन सबसे बड़ी फेम मिली लॉरेंस बिश्नोई को 2018 में। कैसे? सलमान खान ने, आपको पता है हम साथ साथ है कि शूटिंग में काले हिरण कि इनके ऊपर आरोप लगे कि इनकी और उनकी पूरी टीम ने काले हिरण का शिकार किया। जब बिश्नोई समाज की अगर बात करते हैं ना, तो भारत में ये इकलौता समाज है जो पर्यावरण से कनेक्टेड है, समझ रहे हो, ये इनके लिए भगवान, हमारे नेचर है, हमारे पेड़ पौधे, काला हिरण, और काला हिरण पूजनीय है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई उसी समाज से आते हैं। तो अब इसने क्या किया, लॉरेंस बिश्नोई ने, जो एक इसका और बहुत गहरा दोस्त था, बड़ा जिगरी दोस्त था, संपत नेहरा, बोला कि इधर आओ। संपत नेहरा को भेजा मुंबई में 2018 में उसने प्रॉपर रेकी की। सलमान खान हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में अपनी पिक्चर की शूटिंग करने, संपत नेहरा पीछे पीछे गया। इसी दौरान संपत नेहरा ने क्या किया कि एक दूसरे आदमी को, एक दूसरे दोस्त को फोन किया, और उसमें क्योंकि पुलिस सब कुछ फोन टैप कर रही थी, तो ये इसने बोल दिया कि हां मैं मारने वाला हूं सलमान खान को। तुरंत पुलिस आई, इसको उठा के ले गई, और संपत नेहरा गिरफ्तार। अगर वो फोन कॉल नहीं किया होता तो शायद सलमान खान पे बहुत बड़ा हमला हो गया होता। फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट सलमान खान को मारने के लिए, दूसरा अटेम्प्ट पंडित को लगाया, वो भी अनसक्सेसफुल। तो अभी तक 2 गंभीर अटेम्प्ट हुए हैं सलमान खान को मारने के लिए, जिसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई। और तब उसने, जब वो कोर्ट में जा रहा था, कोर्ट ने उसने ये कबूला, और तब उसने ये बोला कि मैं तो सलमान खान को मार दूंगा, जब होगा तो मैं कर लूंगा, और हर किसी को पता चल जाएगा। और ये थ्रेट बहुत गंभीर है दोस्तों, ये कोई कई बार ऐसा ना थ्रेट बस दे दी, नहीं, ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है। जगविंदर पटियाल ने इंटरव्यू किया था, मैंने उस पर लेक्चर भी बनाया था,
लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से इंटरव्यू दिया था, 2 इंटरव्यू दिए थे। वो जेल के अंदर से फेसबुक पे पोस्ट करता है, जेल के अंदर से सबको मरवाता है, जेल के अंदर से प्लानिंग करता है। और जेल जब गया है तब जाके उसका गैंग जो फला फूला, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लीकेज है, पुलिस की बहुत बड़ी नाकामयाबी है ना, क्योंकि जेल के अंदर से तो सब अलाउड ही नहीं है। तो सलमान खान को जब सलमान खान के बारे में सवाल पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई ने साहब बोला कि सलमान खान ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो हमारा जो बिश्नोई समाज का मंदिर है वहां पे है, माफी मांग ले, खेल खत्म। और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम देखेंगे फिर उनका क्या करते हैं। यानी कि सीधा सीधा। अभी गिप्पी गरेवाल के घर पे हमला हुआ। गिप्पी गरेवाल का घर जो वहां का क्या व्हाइट कॉप्स क्या कॉलोनी कनाडा की, ठीक है, तो वो समझिए कि सबसे अमीरी लोग वहां पे कोई घर नहीं ले पाता है, बट गिप्पी गरेवाल के घर पे हमला कर दिया। पंजाब में आप बोलेंगे सर ऐसा पंजाब में क्या है, पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में है क्या जो इतना टारगेट किया जाता है? पैसा है। 1400 करोड़ की हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है, 700 करोड़ पंजाब से आता है। भाई सिंपल सी बात है, लोग पंजाबी गाने को बहुत पसंद करते हैं, शादियों में पंजाबी गाने बजते हैं, आप ट्रिप पे जाते हो तो आप पंजाबी गाने बजाते हो। तो पंजाबी गाने ना सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में चलते हैं और बहुत बीट ऐसी होती है तो डिमांड रहती है पंजाबी गानों की। टी सीरीज का जो 50% रेवेन्यू पंजाबी सॉन्ग से आता है, आपको पता है? आप देखिए टी सीरीज के उसमें कितने सारे पंजाबी सॉन्ग और कितने जबरदस्त सिंगर। अब आपको बता दूं कि पंजाब में सिंगिंग इतना बड़ा प्रोफेशन है कि अगर आप अच्छा गाते हैं, एक इवेंट पे आपको 40 से 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जो बड़ा सिंगर है। और 60-70 ऐसे इवेंट होते हैं। शम्स ताहिर खान ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया था। और उन्होंने यह भी बताया कि जो छोटे सिंगर है उनको भी 5-10 करोड़, तो इतने अमीर होते हैं तो पैसे के लिए। फिर इसके बाद ये जो सिंगर्स होते हैं भाई, ये परेशान है भाई। चमकीला जो थे, ठीक है, वो उनको अभी तक 4 ऐसे सिंगर्स हैं पंजाब के जिनको लगभग मतलब जिनको खत्म कर दिया गया। चमकीला उनमें से एक थे, आनंद सिंह चमकीला। भाई क्या गजब का गाना गाते थे। 1988 में अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, प्रेग्नेंट बीवी थी, सरेआम मार दिया था उनको 1988 में। और इस पर तो मूवी भी आ रही है, ठीक है, चमकीला करके इम्तियाज अली बना रहे। तो बात यह है कि पंजाब में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी है, करोड़ों का बिजनेस होता है वहां पे, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला को जब इसने पिछले साल मारा जून में मई में, तब भाई तब तो बहुत बवाल हुआ। सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़े सिंगर, साथ ही साथ अब कांग्रेस के टिकट से फिर चुनाव लड़ा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, पता है दुश्मनी कहां से शुरू हुई? बस लॉरेंस बिश्नोई को यह शक हो गया कि इसने मेरे कजन को मार दिया और इसका मैनेजर इन्वॉल्व था, बस यही बात थी। और उसके बाद फिर जब यह पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, गोल्डी बरार को बोला मारो, मार दिया। 30 के 30 गोलियां दाग दी थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर और फिर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। अभी क्या स्टेटस है? अभी लॉरेंस बिश्नोई अभी तक तो तिहाड़ जेल में था, इंटरव्यू आने के बाद उसको अहमदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया। अब बात इतनी सी है कि लॉरेंस बिश्नोई के 700 शूटर्स हैं। कोई भी कहीं पे भी बस एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है, किसको मारना है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, बस उसको खत्म कर दिया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बहुत ही सीरियस, अभी आज के जमाने का इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और ये बहुत बड़ा खतरा भी है। अब यहां पे पुलिस जो है, पुलिस को सख्त कदम लेनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इनफैक्ट क्योंकि बहुत, मैं बताऊं ना कि ये सब पैसे का खेल है, तो बहुत बड़ी गलती है। जहां पे भी भाई अब जेल के अंदर से बैठ के प्लानिंग हो रही है, जेल के अंदर से बैठ के इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। बाकी हम और भी कहानियां जानेंगे और गैंगस्टर्स की भी कहानियां जानेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। और अब से हफ्ते में 2-3 लेक्चर तो पक्के हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।